हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लाइव प्रिपरेशन के इस नए एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्टोर। दोस्तों, स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या हमको हमारे ट्विन से, हमारे ट्विन फ्लेम से, ऑफ द लव ऑफ द लाइफ को, आपके परफेक्ट मिरर को मिला देती है आपसे? दोस्तों चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है जो स्पिरिचुअलिटी से ही रिलेटेड है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग या सोल अवेकनिंग आप कह सकते हैं। सोल अवेकनिंग और आपकी कुंडलिनी जागरण, ये क्या दोनों एक ही चीज़ होती हैं या अलग अलग चीज़ें होती हैं? कोई ये कह सकता है दोनों सेम है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा भी है, इसलिए मैं क्वेश्चन को ले रहा हूँ। एक्चुअली स्पिरिचुअल अवेकनिंग टोटली डिफरेंस होती है कुंडली अवेकनिंग से, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके कई सारे, आपको जैसे कि मॉर्निंग आपकी आइज खुल जाना, आप एनर्जीज के प्रति अवेयर हो जाना, आप पॉजिटिव निगेटिव एनर्जी को फील कर पाते हैं। अब कहीं ना कहीं एक अलग लेवल पे पहुंच जाते हैं, अलग जगह पे पहुंच जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को स्पिरिचुअली समझना शुरू कर देते हैं, रिलीजियस से स्पिरिचुअल समझना शुरू करते हैं। एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी भी इसका एक पार्ट है, एक हिस्सा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जैसे आप हम ट्विन फ्लेम से दूर भी जाएं या आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के लिए भी स्पिरिचुअलिटी का यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली दोस्तों कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद अगर ये अच्छे प्रोग्रेस हो रहा है, जैसे कि ये चार्ट मैंने आपको कई बार बताया है, इसमें डिफरेंट कलर हैं जो कॉन्शियसनेस के, जो चेतना के डिफरेंट स्तंभों को दिखाते हैं। जैसे हमारे 7 चक्र अलग अलग चेतना के केंद्र हैं, वो हमारे फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड रहते हैं, जो कि सूक्ष्म शरीर में होते हैं। और जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, आपकी चेतना और कॉन्शियसनेस बढ़ती है, इनकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है आपके लोअर चक्रा से लेकर आपके हायर चक्रा तक। ऐसे ऐसे आपकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। और ये डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड है जो मैंने कई बार बताए हैं, जिससे अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। इसी को कहते हैं द सोल अवेकनिंग। आप सोल से एक तरह से 3D वर्ल्ड से आप अदर डायमेंशंस में जा रहे हैं, आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है। इसी को कहते हैं 3D से 5D शिफ्ट। और अगर हम कुंडलिनी जागरण की बात करें, इसको पर बेसिकली यूज किया जाता है किसी सिद्धि के लिए, किसी ऐसी चीज के लिए जिसमें आप प्रयोग करते हैं या कुछ शक्तियां अर्जित करते हैं, क्योंकि ये एक नेचर के खिलाफ आप बोल सकते हैं। क्योंकि कई बार एक्चुअली जो बहुत सारे लोगों में जो पर्सनल रीडिंग के दौरान बताते हैं, सर मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग हो गई है, मैंने ये कोई प्रोसेस यूज़ किया, मैंने इस तरह का प्रोसेस यूज़ किया, किसी गुरु के माध्यम से कुंडली अवेकनिंग हो गई। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने उनकी चार्ट में किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम देखी है। तो डेफिनेटली दोस्तों आपको थोड़ा सा इससे अभी दूर रहना है, जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंच जाते कि उस एनर्जी को संभाल पाएँ, बैलेंस कर पाएँ। इसके बहुत सारे आपको बैड इम्पैक्ट भी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हम जहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करें, ये आपके कॉन्शियसनेस बेस्ड होती है, बट ये एज आपकी पावर बेस्ड होती है। मतलब आपको डिफरेंट काइंड ऑफ शक्तियाँ या सिद्धियाँ जिसे कहते हैं वो मिल जाएंगी, जो कि विशेष चक्रों से संबंधित है, वो आपको हासिल हो जाती है। लेकिन अगर हम ये बात करते हैं सोल अवेकनिंग की, जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, तो आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, हायर डायमेंशंस में जा पाएंगे। हायर डायमेंशंस के बाद आपकी जो ट्विन फ्लेम रियूनियन है वो भी हो पाता है। लेकिन कई बार जनरल लैंग्वेज में हम ये यूज़ कर देते हैं कुंडली अवेकनिंग या स्पिरिचुअल अवेकनिंग। लेकिन दोस्तों अपने लोअर एनर्जीज के चक्रों को अगर हायर एनर्जीज के चक्रों पे ले जाते हैं, उसी को बेसिकली कहते हैं कुंडली अवेकनिंग। जब नीचे से आप ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर जाता है काफी तेजी से। एक्चुअली नेचुरली कॉस्मोस एनर्जी हमारे मूलभूत जो टॉप के चक्र, सहस्त्राम चक्र जो होता है, वह क्राउन चक्र से होते हुए नीचे के चक्रों तक जाती है। लेकिन इस प्रोसेस में, कुंडलिनी अवेकनिंग में, हम विशेष सिद्धियों द्वारा, विशेष प्रोसेस द्वारा अपनी पूरी एनर्जी को जो सोई हुई है उसको जगा के ऊपर के चक्रों में लाते हैं। एक्चुअली अगर आपके चक्र विशेष रूप से बैलेंस नहीं है, ज्ञान नहीं है और आप संभाल नहीं पाए, तो इसके कई बैड इम्पैक्ट भी आपको लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम अवेकनिंग की बात करें, आप धीरे धीरे सारे चक्रों को बैलेंस करते हैं, आप अपने अनुभव से धीरे धीरे आपकी कुंडलिनी बढ़ रही है, वो एक सही प्रोसेस है, वो प्रकृति के अनुकूल है। लेकिन अगर हम कुंडलिनी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और कॉन्शियसनेस को छोड़ के अपने पावर या किसी लालच में या कोई चीज़ हासिल करने के बेसिस पे वो करते हैं, तो एक्चुअली कई बार इसके बैड इम्पैक्ट मिलते हैं। दोस्तों इस केस में बहुत सारे अपवाद होते हैं कि हमको कई लोग देखने को मिलते हैं जिनकी कुंडली अवेकनिंग हो गई, उनका माइंड बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक्चुअली ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पे उनको काफ़ी सारा फायदा भी मिल रहा होता है और साथ में उसकी अवेकनिंग भी साथ में बढ़ रही होती है। बट ऐसे रेयर केस होते हैं। लेकिन मोस्टली अगर आपको ट्विन फ्लेम के हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आप अपने रियूनियन करना चाहते हैं, अगर लव ऑफ द लाइफ, अपनी लाइफ में सक्सेस भी, ग्रोथ भी पाना चाहते हैं, तो एक
कॉन्शियसनेस के शिफ्ट को एक नेचुरल तरीके से आप बढ़ाइए। इसी में एक्चुअली आपकी एनर्जी बैलेंस होती है, मटेरियलिस्टिक लाइफ आप ग्रोथ करते हैं और स्पिरिचुअली भी आप ग्रोथ करते हैं। इससे आप 3D डायमेंशन से 4D तथा 5D अवेयरनेस पे जा पाते हैं। एक्चुअली ये एक सरल माध्यम है और ये उससे ज़्यादा सेफ है। और अगर हम कुंडलिनी अवेकनिंग की बात करें तो कई सारे गुरुओं ने, जैसे ओशो हो गए आपके, इसका विरोध किया है कि ये किस तरीके से अननेचुरल तरीके से हम बहुत तीव्रता से उसको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। और इसके कई बैड इम्पैक्ट है जो मैं इसको डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, बताऊँगा। और कुछ केसेस में जहाँ आप कर सकते हैं जागरण, वो किस केसेस में कौन लोग कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, क्विक एंड शॉर्ट वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये अंतर आपको समझ आया हो और इसके द्वारा आप निश्चित रूप से अपने लव द लाइफ को भी पा सकते हैं। तो दोस्तों आगे की एपिसोड में हम मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। अगर आप इस वीडियो पे, चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारे रेगुलर वीडियो से अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।